फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ुल बिफ़ज़्लिल्लाहि व बिरहमतिही फ़बिज़ालिका फ़लयफ़रहू हुवा ख़ैरुम मिम्मा यजमऊन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबिय्यि या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। वो हर आलम की रहमत हैं, किसी आलम में रह जाते। वो हर आलम की रहमत हैं, किसी आलम में रह जाते। ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आए। ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया। दोस्तों, अज़ीज़ साथियों, मैं बग़ैर किसी तमहीद के जो आयत करीमा मैंने पढ़ी है ना कुरान की, उसका मुख्तसर तर्जमा और चंद बातें आपके गोश गुजार करना चाहता हूँ। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, कुल बिफ़ज़्लिल्लाहि व बिरहमतिही। ऐ महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप फरमा दें। कुल अरबी का लफ्ज़ है, अम्र का सीगा है, जिसका उर्दू में यूँ कहा जाए कि आप कह दो। अब मुहज़्ज़ब लफ्ज़ों में जब हम बोलते हैं तो कहते हैं फरमाइए, आप फरमा दो। अल्लाह ने फरमाया, ऐ महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप फरमा दो। क्या? बिफ़ज़्लिल्लाहि व बिरहमतिही फ़बिज़ालिका फ़लयफ़रहू, कि अल्लाह के फ़ज़ल पर और उसकी रहमत पर, फ़बिज़ालिका फ़लयफ़रहू, तुम उस पर खुशियाँ मनाओ। अल्लाह के फ़ज़ल पर और उसकी रहमत पर खुशियाँ मनाओ। ये कुरान की आयत। अच्छा, तर्जमा पूरा किए देता हूँ, आयत पूरी किए देता हूँ, बाद में कुछ बातें हो। फिर उसके बाद इरशाद फरमाया, हुवा खैरुम मिम्मा यजमाऊन, वो उस तमाम से बेहतर है जो तुम जमा करके रखते हो। वो उस तमाम से बेहतर है जो तुम जमा करके रखते हो। इस आयत करीमा का पहला लफ्ज़ कुल, इस पे दो चार बातें सुनी। ये अल्लाह का फ़ज़ल और अल्लाह की रहमत, ये है ज़ाते मुस्तफ़ा। अल्लाह का फ़ज़ल भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और रहमत भी। वो आगे आएंगे तो इंशाअल्लाह इस पे बात करें। कुल, अब क्या है, अल्लाह ताला अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए महबूब की ज़ुबान से तमाम लोगों को बताना चाहता है। तमाम लोगों को बताना चाहता है कि ऐ महबूब, ज़ुबान तेरी हो, ज़ुबान तेरी हो, कलाम मेरा हो, फ़ज़ाइल तेरे हो, हुक्म मेरा हो। लोगों तक पहुंचाने के लिए फ़ज़ाइल तेरे हो, हुक्म मेरा हो। और फिर क्या है, जब तेरे फ़ज़ाइल बयान किए जाएं। अच्छा, यहाँ पर एक बात और गौर करें। कुल, आप ये देखिए कि कुरान में कितनी आयतें, कुरान में कितनी आयतें हैं ऐसी। कुल
हुवल्लाहु अहद। अल्लाह ने फरमाया महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमा दीजिए वो अल्लाह एक है। अल्लाह ताला अपनी ज़ात को बयान कर रहा है और उस बयान करने में भी ये फरमा रहा है कि महबूब आप फरमा दीजिए कि अल्लाह एक है। अल्लाह ताला अपनी वहदानियत को अपने महबूब की ज़ुबान से तमाम लोगों को सुनाना चाहता है और ये बताना चाहता है कि लोगों, अगर तुम अल्लाह को मानते हो और महबूब की ज़ुबान से मानते हो तो ईमान बनता है, और महबूब को छोड़कर मानते हो लाख मानते रहो मोमिन नहीं हो सकते। कुल हुवल्लाहु अहद। अल्लाह ने जब अपनी वहदानियत को जाहिर किया या जिक्र फरमाया तो महबूब की जुबान से, और क्या है, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। महबूब आप फरमा दीजिए इन्ना सलाती मेरी नमाज, इन्ना सलाती व नुसुकी मेरी कुर्बानी, मेरी सारी इबादतें उस रब के लिए। यहाँ पर भी अल्लाह ताला ने महबूब की ज़ुबान से लोगों को बताया। और आए अल्लाह ने फरमाया कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह। महबूब आप फरमा दीजिए कि तुम अगर अल्लाह से मोहब्बत का दावा रखते हो, तुम अगर अल्लाह से मोहब्बत का दावा रखते हो तो फत्तबिऊनी मेरे ग़ुलाम हो जाओ, मेरे पीछे पीछे आ जाओ, मैं जो कहूँ मान लो, अल्लाह तुमसे राज़ी हो जाएगा। इसी कुल पे अगर चलें तो कुरान में एक जगह नहीं बल्कि बहुत सी जगह अल्लाह ने इरशाद फरमाया। अब यहाँ पर फ़ज़ीलत मुस्तफ़ा बाहुक्म खुदा, और करें जुमले पर, फ़ज़ीलत मुस्तफ़ा बाहुक्म खुदा, मुस्तफ़ा की ज़ुबान से अल्लाह ज़ाहिर फरमा रहा है। और जब मुस्तफ़ा अपनी ज़ुबान से ज़ाहिर फरमाए वही कुरान बन रहा है, वही कुरान बन रहा है। कुल बिफ़ज़लिल्लाहि व बिरहमतिही, ऐ महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमा दें कि अल्लाह के फ़ज़ल पर, व बिरहमतिही और उसकी रहमत पर, फ़बिज़ालिका फ़लियफ़रहू उस पर खूब खूब खुशियाँ मनाओ। अब ये अल्लाह का फ़ज़ल क्या है, अल्लाह की रहमत क्या है, आप हज़रात जानते हैं। सैयदना हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ियल्लाहु अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह के फ़ज़ल से मुराद ज़ाते मुस्तफ़ा है, ज़ाते मुस्तफ़ा है। रहमत से मुराद वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ये भी मुस्तफ़ा की ज़ात। तो अब मुस्तफ़ा की ज़ात के लिए, रसूलुल्लाह के मीलाद के लिए, रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आमद के लिए अल्लाह ने फरमाया महबूब आप फरमा दें, आप फरमा दें कि अल्लाह के फ़ज़ल पर, अल्लाह की रहमत पर खूब खुशियाँ मनाओ। फ़लियफ़रहू फ़रहत। हमारे सिगरेटी साहब तशरीफ़ लाए हैं माशाअल्लाह, मैं उनकी आमद का मशकूर। अल्लाह की रहमत पर और उसके फ़ज़ल पर खूब खुशियाँ मनाओ। मैं यहाँ पर आपको एक जहन देना चाहता हूँ। अगर मैं क़वाइद में जाऊँ या ग्रामर में जाऊँ तो फिर बात समझ में नहीं आएगी। मैं ये चाहता हूँ आसान करके आप लोगों को बात समझाने की कोशिश करूँ। खुशियाँ कब मनाई जाती? क्या आदमी खुशी में बीमार होता है? खुशी में मातम करता है? खुशी में क्या रोना धोना करता है? खुशी में क्या वो मुखालफत करता है खुशी की? भाई आप देखते हैं ना, लोग कहते हैं कि साहब मिलाद मनाना तो ना कुरान में है ना हदीस में। मेरे भाई तुमने कभी कुरान पढ़ा ही नहीं है, कभी हदीस पढ़ी नहीं है, और पढ़ी है तो अपने मतलब के लिए निकालने के लिए पढ़ी है कि अकीदा पहले बना लिया और पढ़ते चले गए, अपने अकीदे का कुछ मिला तो उसी को सेट कर दिया कि देखो ये कुरान में। तो अब जब खुशी मनाई जाती है ना,
तो खुशी मनाने के अंदाज क्या होते हैं? आदमी शुक्रिये में नमाज पढ़ता है, शुक्रिये में उसकी तारीफ करता है, उसकी मोहब्बत के तराने गाता है, उसका नाम ले लेकर ज़माने को बताता है, उसके फ़ज़ाइल बयान करता है, उसके मकाम का इजहार करता है, उससे मोहब्बत को जाहिर करता है कि लोगों, मेरा महबूब वो है कि जिसकी ये खूबियाँ हैं, जिसका ये मकाम है, जिसका जिक्र इतना बुलंद है। महबूब की शानों को बयान करना, इसी का नाम तो खुशी होता है ना। आप देखते हैं भाई, कहीं पर भी कोई फंक्शन है, शादी है, खुशी की तकरीब है, तो लोग क्या करते हैं? अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छे अच्छे खाने बनाते हैं, गले मिलते हैं, मुबारकबाद पेश करते हैं। बस तुमको शादी मुबारक हो, तुमको नया घर बनाना मुबारक हो, तुमको इंस्टीट्यूट बनाना मुबारक हो, ये मुबारक वो। तो मुबारकबादी खुशी के मौके पर दी जा रही है ना। गम के मौके पर मुबारकबादी नहीं होती, ताज़ियत होती है, ताज़ियत होती है। कहते हैं अल्लाह तुझे सब्र जमील अता करे। या तो सब्र जमील का लफ्ज़ ही नहीं, या तो फरमाया फल यफरहू, तुम खुशी मनाओ। अच्छा, खुशी मनाई कैसे जाती? आइए हम हदीस की रोशनी में समझेंगे। हमारी खुशियाँ जो है ना, बड़ी महदूद, छोटी छोटी, हम अपनी शान के लायक मना सकते, लेकिन अल्लाह ने कैसे खुशी मनाई महबूब के मीलाद से पहले और बाद में। अल-ख़साइस अल-कुबरा शरीफ, मवाहिब लदुनिया, अनवार मोहम्मदिया, इन सब किताबों में ये हदीस पाई जाती। हदीस पाक है, अन अम्र इब्न क़ुतैबा क़ाल समिअतु अबी व कान मिन अवियतिल इल्म क़ाल लम्मा हज़रत विलादतु आमिना रज़ियल्लाहु तआला अन्हा अमर अल्लाहु तआला लिल मलाइकति इफ्तहू अबवाब अस्समाइ कुल्लिहा व अबवाब अल जिनान कुल्लिहा व अमर अल्लाहुल मलाइकत बिल हुजूर फनज़लत तुबश्शिरु बादुहा बादन व ततावलत जिबालुद दुनिया। हज़रत अम्र इब्न क़ुतैबा कहते कि मैंने अपने बाप से सुना, वो कहते हैं मेरे बाप इल्म का एक ख़जाना थे, बहुत बड़े आलिम थे। कहते हैं उन्होंने बयान किया, लम्मा हज़रत विलादतो आमिनता रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, कि जब हज़रत आमिना के यहाँ रसूलुल्लाह की विलादत का वक्त करीब आया, मिलादुन नबी का वक्त करीब आया, तो कहते हैं अमर अल्लाह ताला लिल मलाइकति इफ्तहू अबवाब अस्समाइ कुल्लिहा व अबवाब अल जिनान कुल्लिहा। फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने उस वक्त हुक्म दिया आसमान के फरिश्तों को कि ऐ फरिश्तों, आसमान के सारे दरवाजे खोल दो, आसमान के सारे दरवाजे खोल दो। अमर अल्लाहुल मलाइकता लिल मलाइकति इफ्तहू अबवाब अस्समाइ कुल्लिहा व अबवाब अल जिनान, ये जिनान जन्नत की जमा। फरमाया जन्नत के दरवाजे भी खोल दो, आसमानों के दरवाजे भी खोल दो, जन्नत के दरवाजे भी खोल दो। मौला करीम मिलाद मुस्तफ़ा है, ये दरवाजे खोलने का क्या मसला? सोचें सही, आसमान के अगर दरवाजे खुल गए तो आपका हमारा क्या फ़ायदा है? सोचें। जन्नत के दरवाजे खुल गए तो आपका हमारा क्या फ़ायदा है? गौर करें। तो हकीकत यह है, सुने, जो मिलाद मुस्तफ़ा को मनाने वाला है वो आसमानों के खुले हुए दरवाज़ों से निकलते हुए जन्नत के खुले हुए दरवाज़ों में दाखिल होकर जन्नत में दाखिल हो जाएगा, जो मिलाद मुस्तफ़ा का मानने वाला। अमर अल्लाहुल मलाइकत इफ्तहू अबवाब अस्समा, खोल दो आसमानों के दरवाजे। मौला ने अपनी शान के लायक किया ना। व अबवाब अल जिनान कुल्लहा व अमर अल्लाहुल मलाइकत बिल हुजूर, और अल्लाह ताला ने हुक्म दिया फरिश्तों को कि हाजिर हो जाएं, इकट्ठे हो जाएं, जमा हो जाएं सब। रसूलुल्लाह का अभी मिलाद हुआ नहीं, रसूलुल्लाह पैदा नहीं हुए हैं अभी तो पैदा होने के इंतज़ामात किए जा रहे, ये बहारें दिखाई जा रही, ये दिखाया जा रहा है कि मेरा महबूब आने वाला है, तो उसकी शान है क्या? अमर अल्लाहुल मलाइकत बिल हुजूर, अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया, फरिश्तों हाजिर हो जाओ, जमा हो जाओ, इकट्ठे हो जाओ।
मुख्तलिफ फैले हुए थे ना, मुख्तलिफ आसमानों में थे, जगह जगह फरिश्ते थे। अल्लाह ने हुक्म दिया फ़नज़लत तुबश्शिर बादुहा बादन, तो वो फरिश्ते जब जमा होने लगे ना, इकट्ठे होने लगे, तो एक दूसरे को मुबारकबाद पेश करते हुए इकट्ठे हुए। फ़नज़लत तुबश्शिर बादुहा बादन, एक दूसरे से कहते थे मरहबा या मुस्तफ़ा, आमद मुस्तफ़ा है, जमा हो जाओ। क्यों जमा हो रहे हो? तो कहा इसलिए कि अल्लाह का हुक्म है, और रसूलुल्लाह के चाहने वाले अगर ज़मीन पर कोई जुलूस निकालते हैं वो वहाँ निकालें, हम मुस्तफ़ा के चाहने वाले आसमानों में जुलूस निकालो, आसमानों में जुलूस निकालो। फ़नज़लत तुबश्शिर बादुहा बादन, फरिश्ते एक दूसरे को मुबारकबाद। अब मुबारकबाद में क्या कहते हैं? ये कहते हैं ना, अगर किसी ने घर बनाया तो तुम्हें घर मुबारक हो, तुम्हें शादी मुबारक हो, तुम्हें दुकान मुबारक हो, मार्केट मुबारक हो। और क्या है, अंसारी साहब आपने मीलाद किया, आपको मीलाद मुबारक, है नहीं? खुशी में मुबारकबाद। और मैं पहले बोल चुका हूँ, गम में ताज़ियत होती है, गम में ताज़ियत, खुशी में मुबारकबाद। अब ये मुबारकबाद तो खुद रब दिलवा रहा है, फरिश्तों इकट्ठे हो जाओ और मेरे महबूब के गीत गाओ। क्यों? वो तुम्हारा भी नबी है, वो तुम्हारा भी नबी है। अच्छा चलो यहाँ रोक दें, आगे बढ़े। व तुबश्शिर बादुहा बादन व ततावलत जिबालुद दुनिया, मुस्तफ़ा का अभी मीलाद नहीं हुआ है कि ये जो पहाड़ है ना, ये पहाड़ बुलंद हो गए, पहाड़। वततावलत जिबालुद दुनिया, हिमालय किसके सदक़े में बना है? ये मुस्तफ़ा के सदक़े में बना है, ये रसूलुल्लाह के मीलाद के सदक़े में बना है। वततावलत जिबालुद दुनिया वर्तफ़अतिल बिहार, और समंदर मौजें मारने लगा, समंदर मौजें मारने। पानी की खासियत में ये दाखिल नहीं है कि वह डांस करे, उछले कूदे। कोई मुहर्रिक होता है, कोई कुदाने वाला होता है, कोई डांस कराने वाला होता है, रक्स कराने वाला होता है, तब वो करता है। मुस्तफ़ा के मीलाद का वक्त करीब आया तो अल्लाह ने कहा समंदर, अरे सब खुशियां मना रहे हैं, तू क्यों सुकून से पड़ा हुआ है? बस जैसे ही सुना मौजें आने लगी, तलातुम हो गया, और हाथियों से बड़ी बड़ी मौजें, बिल्डिंगों से बड़ी बड़ी मौजें समंदर मारने लगा। क्यों? गालिबन मुफ्ती आज़म अलैहि रहमत का वो शेर है, निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदे रबीउल अव्वल, सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे। वर्तफ़अतिल बिहार, समंदर मौजें मारने लगा। यार आगे बढ़े, ये खुशी मनाने का अंदाज बता रहा हूँ। कुल बिफज़लिल्लाह, अल्लाह के फजल और उसकी रहमत पर खुशियाँ मनाओ। तो ये अल्लाह ने कैसे खुशी का इजहार कराया अपनी मखलूक से जो वहाँ मौजूद थी ना। अच्छा फिर क्या था? जो नाराज़ थे ना, हर मज़हब के अंदर कुछ लोग अच्छाइयों से नाराज़ रहते हैं, कुछ बुराइयों से नाराज़ रहते हैं। हर मज़हब की खासियत। हमारे यहाँ भी ऐसा था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ़ लाए हैं ना जिस दिन, तो यहूदियों का हाल ये था, यहूदियों का हाल ये था कि एक यहूदी रात के आखिरी वक्त में, सुबह फजर के वक्त उठने के बाद चीखना शुरू कर दिया, लोगों, जो पैगम्बर आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने वाले थे, मक्के में कह रहा है, मक्के में आने वाले थे, वो आ चुके हैं। अरे वो बच्चा आ गया है, लिहाजा उसे कत्ल कर दो, ख़त्म कर दो उसको, बाकी ना रहे वो। ये पैदाइश के वक्त मुखालफत हो रही, यहूदी ऐलान करके मुखालफत कर रहा है। मगर अल्लाह क्या कह रहा है? अल्लाह कह रहा है मेरा महबूब है, इसका मुहाफिज मैं हूँ, पैदा करने वाला मैं हूँ, रसूल बनाने वाला मैं हूँ, सब कुछ देने वाला मैं हूँ। लिहाजा जब सब कुछ देने वाला मैं हूँ तो कोई इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उसके बाद का सुने जुमला, तबीयत खुश हो जाए, सिवाय इब्लीस के जहां। वग़ुल्लतिश्शयातीनु वल मरदतु वउल्क़िया फ़ी
वउल्क़िया मनकूसन फ़ी लजतिल बहरिल ख़ज़रा, ये शैतानों को कैद कर लिया गया रसूलुल्लाह के मीलाद से पहले, शैतानों को कैद कर लिया गया और उनको दरियाए खिज़र के अंदर मुंह के बल डाल दिया गया। कि क्यों? कहा तुम खुश नहीं हो, तुम खुश नहीं हो, तुम्हें यह सज़ा दी जाएगी। और जो खुश थे उनके लिए क्या था? सुने, वउल्बिसतिश्शम्सु यौमइज़िन नूरन अज़ीमा, अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह की मीलाद के दिन एक अजीम नूर सूरज को अता कर दिया। सूरज तो अपना नूर लेके आ ही रहा था, लेकिन कहा ये हिस्सा तेरे लिए है कि आज तेरा नूर कायनात में सबसे ज्यादा होना चाहिए। क्यों? कहा मेरा महबूब जो आने वाला है, मेरा महबूब जो आने वाला है। हकीकत यह है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपना नूर वो नूर था कि ना सूरज वहाँ पर सामना कर सकता था, ना चांद वहाँ सामना कर सकता था। और रसूल गिरामी अलैहिस्सलाम के नूर के सामने ये मांद नज़र आते थे। आला हज़रत का एक शेर है, आज साहब सुनिए। वो कहते हैं, खुर्शीद था किस जोर पर क्या बढ़ के चमका था कमर, खुर्शीद था किस जोर पर क्या बढ़ के चमका था कमर, बेपर्दा जब वो रुख हुआ ये भी नहीं वो भी नहीं। वउल्बिसतिश्शम्सु यौमइज़िन नूरन अज़ीमा, अल्लाह ने उस दिन अजीम नूर सूरज को अता फरमा दिया। और सुने खुशी की बात, फलयफ़रहू, खुशियां मनाओ। वउक़ीमा अला रासिहा सबूना अल्फ़ हुरा फ़िल हवा यंतज़िरूना विलादत मुहम्मदिन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। और सूरज के चारों तरफ, सूरज के ऊपर 70,000 हूरों को खड़ा कर दिया अल्लाह। वक़ीमा अला रासिहा सबूना अल्फ़ हुरा फ़िल हवा, हवा में वो मुंतज़िर हैं किसकी? यंतज़िरूना विलादत मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो हूरे हवा में मुअल्लक़ मुस्तफ़ा के मीलाद का इंतज़ार कर रही है, रसूलुल्लाह के मीलाद का इंतज़ार कर रही है। और आए, वक़द काना अज़िनल्लाहु तिल्क सनत लिनिसाई दुनिया अन यहमिलना ज़ुकूरन करामतन लिमुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ताला ने उस साल, जिस साल रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मीलाद होना था, उस साल पूरी दुनिया की औरतों के लिए ये हुक्म जारी कर दिया कि दुनिया में जिसके यहाँ जो बच्चा पैदा होगा सिर्फ लड़का ही पैदा होगा, कोई लड़की पैदा नहीं होगी। रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस साल पैदा हुए, पूरी दुनिया में जितने बच्चे पैदा हुए हर एक लड़का ही था। अच्छा, मैं यहाँ पर एक छोटी सी बात और अर्ज़ कर दूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, और आप हजरात बार बार सुनते हैं कि ये बेटी जो है ना तुम्हारे लिए रहमत है, बेटी तुम्हारे लिए रहमत है। तो अब जब बेटी रहमत है तो फिर ये बेटों ही के आने की वजह क्या? भाई रहमत भी आना चाहिए थी ना, बेटों ही के आने की वजह क्या? तो मुस्तफ़ा दुनिया में जो तशरीफ़ लाए हैं ना, वो तमाम गमों को ख़त्म करने के लिए और तमाम खुशियों को देने के लिए आए। रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले मक्के का, अतराफ़े मक्का, अहले अरब का ये मामूल था कि जिसके यहाँ बेटी पैदा हो जाए ले जाकर गड्ढा खोद के उसे दफन कर दिया करते थे, जिंदा दरगोर कर दिया करते थे, मार दिया करते थे। अल्लाह ने कहा अब मेरा महबूब रहमत बनकर जा रहा है, अब ये जिंदा लड़कियों को दफनाया नहीं जाएगा। क्यों? इस साल कोई लड़की पैदा ही नहीं होगी जो दफनाई जाएगी, सारे लड़के पैदा होंगे जो जिंदा रहेंगे। मेरा महबूब तो जिंदगी देने आ रहा है ना, महबूब जिंदगी देने आ रहा है, जिंदगियां छीनने नहीं आ रहा है। देखिए ये खुशी के अंदाज।
आसमान के दरवाजे खुले, जन्नत के दरवाजे खुले, पहाड़ बुलंद हो गए, सूरज को अजीम नूर मिल गया, उसके साथ साथ हूरें इंतज़ारे विलादत मुस्तफ़ा करने लगी। अब फलम्मा वलदन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब रसूलुल्लाह का मिलाद हुआ, पैदाइश हुई, दुनिया में तशरीफ़ लाए, तुलियति दुनिया कुल्लुहा नूर, पूरी दुनिया नूर से भर गई, पूरी दुनिया नूर से भर गई। और उसके बाद क्या है, वज़ुरिबा फ़ी कुल्लि समाइन उमूदुम मिन ज़बरजद व उमूदुम मिन याक़ूत, अल्लाह ताला ने आसमानों में ज़बरजद और याक़ूत के सुतून बना दी, सुतून बना दिए गए। क़द इस्तनारा बिही, जो चमक रहे थे, रोशन थे, फ़हिय मारूफ़तुन फ़ीमा रआ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लैलतल असरा, ये तो बहुत मारूफ़ है। जब रसूलुल्लाह मेराज को गए तो देखे, क़ीला ज़ुरिबा इस्तबशारन बिविलादतिका या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आपकी विलादत की खुशी में बनाए गए। काहे के? ज़बरजद के, याकूत के, जवाहरात के, लालो गौहर के सुतून बना दिए गए। और फिर ये भी कह दिया गया, महबूब जब आपका मिलाद होने वाला था ना, तब हमने ये खुशी में बना दिए थे, तब हमने ये खुशी में बना दिए थे। आज आप देखो, रसूलुल्लाह ने कितने 50, 55 या 53 साल के बाद में जाने के बाद देखे हो, और 53 साल तक वो मौजूद थे। आज अगर आप खुशी मनाते हैं तो बाज़ लोगों के पेट में दर्द शुरू हो जाता है। हालांकि ये अल्लाह का फरमान है, कुल बिफ़ज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फ़बिज़ालिका फ़लियफ़रहू, अरे इस फजल पर और इस रहमत पर, अल्लाह की रहमत पर खुशियाँ मनाओ, जितनी चाहो खुशियाँ मनाओ। मगर खुशियों के भी कुछ आदाब होते। खुशी का मतलब न पागलपन है न दीवानगी, खुशियों के भी कुछ आदाब होते। खुशी के आदाब क्या होंगे? यहाँ पर आपके अगर कोई भी बड़ा आदमी आ रहा है, आप क्या करेंगे? खड़े हो जाएंगे, उसका इस्तकबाल करेंगे, उसको फूल की माला डालेंगे, उसको शाल डालेंगे, उसको अच्छी जगह पर बिठाएंगे, अदब के साथ रहेंगे। तो अब दोस्तों, जब आपको ये यकीन है और सब कुछ मानते हैं कि हमारा महबूब आया है, अब हमको खुशियां मनाना है, तो कैसे मनाएंगे? या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, मरहबा या मुस्तफ़ा। अच्छा, सहाबा ने कैसे खुशियां मनाई? आमद मुस्तफ़ा पर सहाबा ने भी तो मनाई होंगी ना। लोग कहते हैं भाई सहाबा ने तो मिलाद ही नहीं मनाया। रसूलुल्लाह ने ख़ुद मिलाद मनाया, कुरान में ख़ुद मिलाद का जिक्र है, सहाबा ने भी किया, पूरी कायनात करती रही। तुम कायनात में कौन से दौर के लोग हो जो कहते हो ये नहीं मनाया, वो नहीं मनाया? अरे यार, मिलाद में क्या होता है? रसूलुल्लाह की पैदाइश का जिक्र होता है, रसूलुल्लाह के बाद के अखलाक हसना बयान किए जाते हैं, सीरत बयान की जाती है। तो मुस्तफ़ा का जिक्र, मुस्तफ़ा का जिक्र करना ये गुनाह है? हाँ, उन लोगों के लिए है कि जिनको मुस्तफ़ा भाते नहीं, जिनको रसूलुल्लाह भाते नहीं हैं। सहाबा में हज़रत हस्सान इब्ने साबित रज़ियल्लाहु अन्हु मिलाद का जिक्र करते हुए कहते हैं, व अहसन मिनका लम तरक़त्तु ऐनी, या रसूल अल्लाह, आपसे ज़्यादा हसीन मेरी आँख ने कभी नहीं देखा। व अजमल मिनका लम तलिदिन निसा, और आका आपसे ज़्यादा खूबसूरत कायनात की किसी औरत ने कोई नहीं जना है। ये तलिदिन निसा क्या है? यही तो मिलाद है। वलदा यलिदो तलिदो, ये सब क्या है? मिलाद का लफ्ज़ है। आप जैसा कोई पैदा ही नहीं हुआ है। और कहते हैं खुलिक़्ता मुबर्रअन अन कुल्लि ऐबिन कअन्नका खुलिक़्ता कमा तशाअ, कहते हैं आका
अल्लाह ने आपको हर एक ऐब से पाक पैदा किया है। ऐसा लगता है जैसा आप चाहते थे वैसा पैदा किया है। ये क्या है? पैदा किया है, पैदा हो रहे हैं और मेरी आंख ने नहीं देखा। तो अब ये सारी बातें क्या, यही तो मिलाद है ना। अच्छा, एक और मिलाद सुने। कोई कह देगा हसन इब्न साबित तो मदीने से बाहर कहीं गए ही नहीं भाई, ना चीन गए, ना इराक गए, ना ईरान गए, ना फला जगह, ना फला जगह, किसी मुल्क को देखा ही नहीं उन्होंने, तो इसलिए कह दिया होगा, मोहब्बत में कह दिया होगा। अब आए आगे को। सैयदना जिब्रील अलैहिस्सलाम, उन्होंने तो सब देखा है ना। हज़रत जिब्रील से तो कोई भी पोशीदा नहीं है ना, पूरी दुनिया देखी है। वो कहते हैं क़ल्लबतुल अर्ज़ मशारिक़हा व मग़ारिबहा फलम अजिद रजुलन अफ़ज़ल मिन मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। कहते हैं आका, मैंने ज़मीनों को उलट पलट कर देखा है, मैंने ज़मीनों को उलट पलट कर देखा है, मशरिक़ व मग़रिब, जुनूब व शिमाल की, लेकिन आका आप जैसा कोई मुझे नज़र नहीं आया, कोई आप जैसा पैदा नहीं हुआ। तो जिब्रील तो सब जहान को देख रहे हैं ना, तो वो भी मिलाद मुस्तफ़ा पढ़ रहे हैं, उनके फ़ज़ाइल बयान कर रहे हैं, सहाबा भी कर रहे हैं। आपको क्या होगा? अच्छा, और देखें, एक बात और मेरे जहन में आ गई। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माँ, उनका देखें उन्होंने कैसे मिलाद पढ़ा। तो यार ये ज़िक्र तो अब से नहीं, इब्तिदा से चल रहा है। अच्छा, उससे भी पहले चले जाए। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जो है ना, वो तो पूरे इंसानों के बाप हैं ना भाई। इंसानियत शुरू ही उनसे हुई। उनसे पूछें कि आपके यहाँ मुस्तफ़ा का क्या मकाम है, आपने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकाम को क्या समझा है, क्या जाना है, क्या कहते हैं। तो आप देखें, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत शीस, हज़रत आदम भी नबी हैं और हज़रत शीस भी नबी हैं। हज़रत शीस से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, या बुनय्या अंता खलीफती मिन बादी, ऐ मेरे बेटे शीस, मेरे बाद तो मेरा खलीफा है, मेरा नाइब है, मेरा नाइब है। बीच में हदीस का कुछ जुमला छोड़ के आगे बढ़ जाना चाहता हूँ वरना काफ़ी वक्त लगेगा। कहते हैं फ़कुल्लमा ज़करतल्लाह फ़ज़्कुर इला जंबिही इस्म मुहम्मदिन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। कहते हैं मेरे बेटे शीस अलैहिस्सलाम, जब जब तू अपने रब का जिक्र करे, फ़कुल्लमा, जब जब बोलते ना, हम एक दूसरे के लिए बोलते हैं कि भाई जब जब तुम यहाँ आओगे तो मेरे पास ज़रूर आओ, जब जब तुम ये काम करोगे तो उसके साथ ये करोगे। तो ये जब जब का लफ्ज़ ये बताता है कि जब भी, फरमाते हैं शीस, जब भी तुम खुदा का जिक्र करो, फ़ज़्कुर इला जंबिही इस्म मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो उसी के साथ मुस्तफ़ा का जिक्र कर लिया करो, उसी के साथ मुस्तफ़ा का जिक्र कर लिया करो। भाई उनके जहन में भी ये सवाल पैदा हुआ होगा ना, क्यों कर लिया जाए। एक बाप ने बेटे को नसीहत की तो अब बेटे के जहन में ये बात आना लाजमी है कि क्यों किया जाए, या ये कौन है, किस लिए किया जाए। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम कहते हैं, इन्नी रायतु इस्महु मक्तूबन अला साक़िल अर्श वाना बैन रूही वत्तीन। कहते हैं कि जब मैंने आँख खोली, जब मैंने, एक हदीस का और जुमला सुनाता हूँ मैं, जब आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया गया तो उसके बाद में अल्लाह ने इरशाद फरमाया, इरफा रअसका या आदम, ऐ आदम अपना सर उठाओ। रूह डाल दी गई ना। फरफा रअसहु फरआ नूर मुहम्मदिन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फी सुरादिक़िल अर्श। उन्होंने सर उठा के देखा तो अर्श की किंदीलों में नूरे मुस्तफ़ा नजर आया। काला या रब्बी मा हाज़ा नूर, कहा है मेरे मौला ये कौन सा नूर है,
जो नूर नजर आ ना अर्शी के दिलों में, कौन सा नूर है? काला हाजा नूर नबी जी मिन ज़ुर्रियती का, ऐ आदम ये मेरे नबी का नूर है और ये तेरी ज़ुर्रियत है, यानी तेरी औलाद है। फरमाया लौलाहु मा खलक़तुका, अगर ये नहीं होता ना तो मैं आदम अलैहिस्सलाम तुमको भी पैदा ना करता, ना आसमान पैदा करता ना ज़मीन पैदा करता, बस इसी की वजह है। तो क्या वो क्या कहते हैं? इन्नी रायतु इस्महु मक्तूबन अला साक़िल अर्श, अर्श के पायों पर मैंने लिखा हुआ देखा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और कब? फरमाते हैं वाना बैन रूही वत्तीन, मैं जब पानी और मिट्टी के दरमियान था ना, वो मरहला जैसे ही मैंने तय किया तो ये मुझे नजर आया। और कहते हैं व इन्ना रब्बी अस्कननिल जन्ना फलम अरा फिल जन्नती कसरम वला गुरफा इल्ला वजदतु इस्म मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्तूबन अलैहि। कहते हैं फिर मेरे रब ने मुझे जन्नत में रखा, मेरे रब ने मुझे फिर जन्नत में रखा। जब तैयारी कर ली ना तो अब जन्नत में रख दिया। तो कहते हैं अब मैंने जन्नत को देखना शुरू किया, मैंने जन्नत को देखना शुरू किया। जन्नत में बहारें थी, लेकिन वइन्ना रब्बी अस्कनिल जन्ना फलम अरा फिल जन्नति कसरम वला गुरफा, कहते हैं मैंने ना कोई ऐसा महल जन्नत में देखा, ना कोई खिड़की और बाला खाना ऐसा देखा। फलम अरा फिल जन्नति कसरम वला गुरफा इल्ला रायतु इस्मा मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जन्नत के हर दरो दीवार पर, हर बाला खाने पर, हर खिड़की पर लफ्ज़ मोहम्मद लिखा हुआ था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अभी यहाँ दुनिया में नहीं आए कि वहाँ लिखावट मौजूद है, अज़मत मुस्तफ़ा दिखाई जा रही। और उसके बाद कहते हैं वलक़द रायतु इस्म मुहम्मदिन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अला नुहूरिल हूरिल ऐन। जन्नत में हूरें हैं ना, तो हर मजहब वाला मानता है जन्नत में हूरें हैं। तो कहते हैं मैंने जन्नत की हूरों के सीनों पर लफ्ज़ मोहम्मद तहरीर देखा। कितनी मोहब्बत है यार। हमारे यहाँ क्या होता है, अगर किसी से मोहब्बत हो जाए ना तो हाथ पे वो बना लेते ना। उनको भी मोहब्बत थी, इसलिए उन्होंने ये नाम इतना प्यारा है। और उसके बाद देखिए, उसके बाद कहते हैं वाला वर्की कसबिल जामिल जन्ना, जन्नत में जो भी दरख्त थे उनके हर हर पत्ते पर लफ्ज़ मोहम्मद लिखा हुआ है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज भी आप देखिए ना, बाज़ जानवरों में, इसमें उसमें इस तरह के नाम लिखे, बहुत सी मछलियाँ ऐसी दिखाई देती हैं व्हाट्सएप वगैरह में आती हैं कि मोहम्मद लिखा हुआ है, खुला हुआ, अल्लाह लिखा हुआ है। तो क्या ये अल्लाह ने करम किया, जन्नत के दरख्तों के पत्तों पर मुस्तफ़ा जाने आलम का नाम लिख दिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वाला वर्की शजर तूबा, और तूबा के दरख्त के पत्तों पर भी मुस्तफ़ा का नाम है। वाला वर्के सिदरतुल मुंतहा, और सिदरतुल मुंतहा पर जो दरख्त है उसके भी पत्ते पत्ते पर मेरे आका का नाम लिखा हुआ। व बैना आयुनिल मलाइका, और फरिश्तों की आंखों में मुस्तफ़ा का नाम लफ्ज़ मोहम्मद लिखा हुआ। सोचे यार, एक फरिश्ता है, अरे हम तुम क्या करोगे यार। अल्लाह ने तो उनका मकाम बड़ा आला कर दिया है। व बैना आयुनिल मलाइका, फरिश्तों की आंखों में ये नाम लिखा हुआ है। और उसके बाद देखो इतनी अजमत बयान कर दी ना, क्योंकि बेटे को बताना मकसूद था। इतनी अजमत बयान करके अब इरशाद फरमाया कि ऐ मेरे बेटे शीस अलैहिस्सलाम, इस बात को याद रखो, फ़अक्सिर ज़िक्रहु, तुम उनका जिक्र ज़्यादा से ज़्यादा किया करो। वहाँ से लेकर यहाँ तक फजीलत बयान की, और अब फरमाया ज़्यादा से ज़्यादा उनका जिक्र किया करो। क्यों?
फ़ाक्सिर ज़िक्रहु फ़इन्नल मलाइकता तज़कुरु फ़ी कुल्लि सातिहा, कि वो फरिश्ते हर लम्हा लफ्ज़ मोहम्मद की रट लगाए हुए हैं, उन्हीं का जिक्र कर रहे हैं, उन्हीं का जिक्र कर रहे हैं। इतना याद रखो, रसूल गिरामी अलैहिस्सलातु वस्सलाम तुम्हारे जिक्र करने के मोहताज नहीं हैं, नहीं कि तुम जिक्र करो तो उनका जिक्र बढ़ेगा, नहीं। अल्लाह ने फरमा दिया वरफ़अना लका ज़िक्रक, महबूब हमने आपके लिए आपके जिक्र को बुलंद कर दिया, आपके लिए। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आतानी जिब्रील अलैहिस्सलाम फ़क़ाल या मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत जिब्रील कहते हैं आए रसूलुल्लाह के पास और उन्होंने कहा आपका रब फरमाता है तदरी कैफ़ा रफ़अतु लका ज़िक्रक, क्या आप जानते हैं कि आपके ज़िक्र को अल्लाह ने कैसे बुलंद किया है, आपके ज़िक्र को अल्लाह ने कैसे बुलंद किया। क़ाल अल्लाहु आलम, रसूलुल्लाह फरमाते हैं जिब्रील अल्लाह ज़्यादा जानता है, वो बेहतर जानने वाला है। तो हज़रत जिब्रील कहते हैं कि अल्लाह ताला फरमाता है जअलतु ज़िक्रका ज़िक्री, मैंने आपके जिक्र को अपना जिक्र बना लिया है। इज़ा ज़ुकिरतु ज़ुकिरता मई, जब जब मैं जिक्र किया जाऊंगा तो मेरे साथ ही आपका जिक्र भी होगा। भाई आप देखें नमाज में मुस्तफ़ा का जिक्र, हज में मुस्तफ़ा का जिक्र, और इसके अलावा अज़ानों में मुस्तफ़ा का जिक्र, मीलाद में मुस्तफ़ा का जिक्र, हर जगह जिक्र मुस्तफ़ा। एक शेर सुने, कहा अज़ां क्या जहां देखो ईमान वालो, अज़ां क्या जहां देखो ईमान वालो, पसे जिक्र हक़ जिक्र है मुस्तफ़ा का। रब के जिक्र के साथ ही मुस्तफ़ा का जिक्र पाया जा रहा। फरमाया महबूब इज़ा ज़ुकिरतु ज़ुकिरता मई, जब मैं जिक्र किया जाऊंगा तेरा जिक्र होगा। तो अल्लाह ने तो खुद मीलाद मुस्तफ़ा का जिक्र किया है। वक्त काफ़ी हुआ चाहता है, बातें इस वक्त मेरे जहन में फुल, अल्लाह का करम है, बातें बहुत सी आ रही हैं, लेकिन इतना याद रखें कि मीलाद मुस्तफ़ा पर खुशी सब ने मनाई। एक गोशा और दे के बात ख़त्म कर रहा हूँ। खुशी, अच्छा सबसे पहले मैं बताऊँ आपको, सबसे पहली खुशी किसी मुसलमान ने नहीं मनाई, समझ रहे हैं ना। आज हम खुशियाँ मनाते हैं ना, रसूलुल्लाह पैदा हुए, रसूलुल्लाह का चचा अबू लहब मुसलमान नहीं था, उसकी बांदी ने सुवैबा ने इसको खबर दी कि तुम्हारे भाई के यहाँ तो बेटा पैदा हुआ है, मुबारक हो। बस जैसे इसने सुना मुबारक हो का जुमला, फ़ौरन इशारा करके बोला जाओ तुम आज़ाद हो। ये मुझे खुशी हुई कि मेरे भाई के यहाँ बेटा पैदा हुआ, आज़ाद हो जाओ। सबसे पहली खुशी मनाने वाला वो गैर मुस्लिम था अबू लहब, और सबसे पहली मुखालफत करने वाला वो भी अबू लहब था। मीलाद के लिए तो खुशी मनाई, मोहम्मद मानने के लिए तो खुशी मनाई, लेकिन रसूल मानने से इनकार कर दिया और गुस्ताखी की उसने। इतना याद रखें, रसूलुल्लाह को मोहम्मद, अमीन, सादिक, सब कुछ मानने वाले लोगों की बड़ी तादाद रही। पूरा मक्का जो मुखालिफ थे, मुवाफिक थे, उस वक्त तक तो मुखालफत ही नहीं करते थे, सब लोग मानते थे कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े अमीन हैं, बड़े अमानतदार हैं, कभी ख़यानत नहीं करते, बड़े सच्चे हैं, ज़िंदगी में कभी झूठ नहीं बोलते। 40 साल तक लोग मानते रहे यार, कभी मुखालफत नहीं की। लेकिन जैसे ही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ,
वहीं से मुखालफत शुरू। क्यों? मोहम्मद को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद मानने के लिए सब तैयार थे। पूरा मक्का, पूरा अरब मानता था, एक आदमी भी मुखालफत नहीं करता था। लेकिन जब रसूल का मसला आया तो फिर जो है बड़े बड़े जो सरदार थे उन्होंने मुखालफतें शुरू कर दी। क्यों? इसमें क्या दुश्वारी आ रही? तो दोस्तों याद रखें, मैं बात को ज़्यादा ना फैलाकर इतनी बात से जवाब दे देना चाहता हूँ कि जब तक मोहम्मद माना था तो अपनी चलाते रहे, जो जी में आया करते रहे, जो समझ में आई वो बोलते रहे, जो ज़ुबान से बोली निकली वो बोलते रहे। जब तक मोहम्मद माना था तो अपनी चलती थी, लेकिन जब रसूल मान लेंगे तो फिर अपनी नहीं चलेगी, हुकूमत मुस्तफ़ा की दिलों पे हो जाएगी। क्यों? रसूल बिठाएंगे तो बैठोगे, रसूल खड़ा करेंगे तो खड़े हो जाओगे, रसूल खिलाएंगे तो खाओगे, रसूल रोकेंगे तो रुक जाओगे, रसूल जुल्म से मना करेंगे रुकना पड़ेगा। क्यों? तुमने रसूल माना है। अब जब रसूल मान लिया तो रसूल की हुकूमत दिलों पर हुआ करती है। इन्होंने चाहा कि हम दिलों पर हुकूमत नहीं करवाएंगे, सच्चा भी मानेंगे, अमीन भी मानेंगे, सब कुछ मानेंगे, लेकिन रसूल नहीं माने। और अल्लाह फरमाता है हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा, मकसद मिलाद। हाजी साहब, मिलाद का मकसद कुरान कहता है हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा। चाहता था कि उसी आयत पे बातें करूं, मगर क्या है, एक दो चार जुमले और दे देता हूँ। हुवल्लज़ी वो ज़ात, अल्लाह की ज़ात, अरसला जिसने भेजा, रसूलहु अपने रसूल को, हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा, उसने अपने रसूल को हिदायत के साथ भेजा, हिदायत देकर भेजा। अब मकसद मिलाद जो है ना, ये गुमराही नहीं है, मकसद मिलाद हिदायत हासिल करना है। हिदायत कब मिलेगी? जब उनको रसूल मानोगे, जब उनकी हुकूमत अपने ऊपर तारी कर लोगे। तो अब उनके आने का मकसद हकीकतन तुमको हिदायत देना है, इंसानियत देना है, इबादत देना है, कुरान देना है, अल्लाह की बारगाह तक रसाई देना है, सब कुछ देना। ये मिलाद मुस्तफ़ा का मकसद है, ये मिलाद मुस्तफ़ा का मकसद है। हकीकत ये है दोस्तों, मिलाद को समझने की कोशिश करो। जो लोग मुखालफतें करते हैं ना, लगता है अंदर कुछ चोर है, अंदर कुछ बीमारी है। ये क्या बीमारी है? निफाक की बीमारी होती है, निफाक अंदर बैठा हुआ है। वरना जो मुस्तफ़ा का ग़ुलाम होता है ना, वो तो बस तड़पता रहता है, या मुस्तफ़ा या मुस्तफ़ा या मुस्तफ़ा कहता रहता है। उसकी ज़िंदगी में बहारें ही इस नाम से। अगर ये नाम ना हो तो फिर दुनिया में कुछ बाकी नहीं रहता। अल्लाह ने पूरी कायनात को इनके लिए बनाया है। दोस्तों, बहुत सी बातें जहन में आ रही हैं, लेकिन इतना याद रख लें कि मुस्तफ़ा को छोड़कर आप कभी खुदा को नहीं पा सकते। उनको खुदा ना बनाओ, रसूलुल्लाह को खुदा ना बनाओ, ना खुदा मानो, लेकिन खुदा से जुदा भी मत समझो। किसी शायर ने कहा है बड़े अच्छे अंदाज में, इसी शेर पर बात को ख़त्म किए देता हूँ। वो कहता है, मैं मानता हूँ ऐ अक्ल वालो, मेरा मोहम्मद खुदा नहीं है, मगर दिलों में ये नक्श कर लो कि वो खुदा से जुदा नहीं है। अल्लाह ताला मुझे, आपको, तमाम को तौफीक रफ़ीक अता फ़रमाए।